Hey students, how are you all? I hope you are good. It's been long time and we have done letter writing. We have understood all the basic points which we need to remember when we write letter, and when we are even reading a letter, when we are understanding letter, that how it is written, to whom it is written, and when we are writing, how to address someone. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको अपन लिख रहे हैं वो एड्रेस ही होगा, उसके लिए सैल्यूटेशंस गिवन है. ओके, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ऑफ सैल्यूटेशन एड्रेसी इन previous video. Now in this video we will be taking two examples from your book. Okay, I have modified it because here we need to learn how to write letter. Even these letters can be given in different forms. How different forms means कैसे एक लेटर को डिफरेंट फॉर्म्स में दिया जा सकता है. लेटर एक सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, एंड आपको पूरा लेटर खुद लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट है एक लेटर आपको, ओके, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी वर्ड्स कुछ जगह जैसे डेट की जगह या बेसिकली फॉर्मेट में या इन बिटवीन अंडरलाइन किए हुए हैं. तो ये क्यों करे हुए हैं? बिकॉज लेटर्स कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग लेटर, एंड लेटर आपका पूरा नीचे प्रिंटेड है. उसमें आपको सोच के लिखना है, या तो अपनी इमेजिनेशन लगानी है, या अगर क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. नेक्स्ट, letter can be given in form of MCQ. How? For example, if I say कि salutation is used for addressee, salutation used for sender, या salutation used for both sender and I can say addressee, या none of these. Okay, again I am repeating, letter 3 फॉर्म्स में आपके पेपर में आ सकता है, या टेस्ट जब मैं लूँगी तब कैसे आ सकता है. एक सिंपल क्वेश्चन और पूरा लेटर फ्रॉम फॉर्मेट टू फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम डेट टू लेटर बॉडी, एंड एट द एंड क्लोजिंग रिमार्क्स. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक फॉर्म. लेटर आपको दिया हुआ है, मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है. अब वो ब्लैंक स्पेस या तो आप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस अकॉर्डिंग लिखेंगे, या फिर आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके लिखेंगे. नेक्स्ट, जैसे मैंने फॉर्मेट जो ऊपर है डेट फॉर्मेट हेयर, या एड्रेसी का फॉर्मेट, या क्लोजिंग कैसे करते हैं ये फॉर्मेट, तो इन पे अगर मैंने अंडरलाइन कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर एड्रेस डेट आएगी, डेट के बाद एड्रेस ही आएगा, और सबसे लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स आएगा, एंड फिर नेम आएगा. ये नहीं कि नेम ऊपर लिख दो एंड क्लोजिंग रिमार्क्स नीचे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while राइटिंग लेटर. ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉमास. जैसे कॉमास यूज हो रहे हैं हेयर एड्रेस के बाद. I'll just show you again. यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा लगाया हुआ है नेहरू रोड के बाद 11 कॉमा नेहरू रोड कॉमा. यहाँ कॉमास क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपन का एड्रेस ख़त्म नहीं हो रहा. 11 नेहरू रोड कहाँ पे है? दिल्ली में है, तो यहाँ कॉमा लगाया. अगर मैं कहूँ 11 नेहरू रोड, एंड नेहरू रोड कहाँ पे है? शास्त्री नगर में है, फिर वापस नेक्स्ट लाइन में कॉमा आएगा, देन दिल्ली आएगा. ओके, नेक्स्ट दिसंबर, 5 दिसंबर डेट है. अब आपको मैंने डेट फॉर्मेट दिया था. जब अपन 5th TH कब लगाएंगे? जब अपन जो मंथ्स हैं उनको अपन वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. अगर मंथ को डेट फॉर्म में लिखेंगे तो TH नहीं आएगा, देन क्या आ जाएगा? 5
12/2021। ईयर एंड मंथ चेंज हो सकते हैं, डेट्स चेंज हो सकती है, या तो आप सेम डेट लिख सकते हो, या अगर लेटर में आपको गिवन है डेट तो आप वैसे लिख सकते हो। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट कॉमा है डियर आंट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन एक पॉज ले रहे हैं। विदाउट कॉमा अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ रही हूँ और आप सिर्फ डियर आंट लिख रहे हैं एंड कॉमा नहीं लगा रहे, तो ये आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है राइट अ लेटर थैंकिंग योर आंट फॉर अ प्रेजेंट दैट इज़ अ वॉच। दैट इज़ मीन्स जो कि एक वॉच है। अपनी आंट को एक थैंकिंग लेटर लिखेंगे जिसमें क्या किस लिए थैंक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बर्थडे प्रेजेंट दिया है या एनी प्रेजेंट, दिवाली प्रेजेंट, और वो एक वॉच है। तो ये मैं आपको PDF में सेंड करूँगी क्वेश्चन। आप अगर वीडियो के साथ साथ लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। दैट इज़ अ वॉच। एक लेटर लिखना है थैंकिंग योर आंट, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने एक वॉच दी है। लेट्स रीड द लेटर। 11 नेहरू रोड, दिल्ली। ये किसका एड्रेस हुआ है? जो लिख रहा है। एंड हु इज़ राइटिंग? राजू, सेंडर। तो ये क्या है? आपका सेंडर एड्रेस है। दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट है डेट, कि किस दिन डेट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एड्रेसी, द आंट, सॉरी डियर आंट। थैंक यू वेरी मच फॉर लवली वॉच विच द पोस्टमैन हैज़ जस्ट बॉट। तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? थैंक यू वेरी मच फॉर लवली डैश, तो लवली प्रेजेंट लिख सकते हो आप, लवली वॉच लिख सकते हो जो कि एक पोस्ट मास्टर ने अभी मुझे दी है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू सेंड मी द फाइन प्रेजेंट। सो हेयर फर्स्ट अपन एक्सप्लेन करेंगे लेटर कैसे लिखेंगे, कि आप स्टार्टिंग से जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखते जाओगे कि पहले प्रेजेंट आया, मैंने उसको ओपन करा एंड आई फाउंड द कलर इज़ नाइस, डिज़ाइन इज़ नाइस। आप उसको कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखा है? वो थैंक यू कह रहा है। अपन का जो पर्पस है, फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपका पर्पस आपको लिख देना है कि आप क्यों लिख रहे हो ये लेटर। फिर आप उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, बट फर्स्ट और यू कैन से सेकंड और थर्ड लाइन में आपको लिखना पड़ेगा कि ये लेटर के थ्रू आप क्या बताना चाह रहे हो, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर में हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। You know, I did not have a watch, so I'm very glad to have one. I shall always be able to tell and know the time now. So now वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अब मुझे पता था कि वॉच मेरे पास है नहीं, बट आई एम ग्लैड मीन्स आई एम हैप्पी कि अब मेरे पास है। अब मैं हमेशा टाइम देख सकता हूँ और किसी कोई पूछ रहा हो तो मैं बता सकता हूँ। इवन यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो कि आप डिज़ाइन के बारे में बता सकते हो वॉच की, या कलर के बारे में बता सकते हो, या टाइप की कि डिजिटल है, एनालॉग है, ये कौन सी हैं। यू कैन राइट विद योर इमेजिनेशन ऑल्सो। वेयर आई एम एंड वेयर एवर आई लुक माई वॉच आई शैल ऑलवेज थिंक ऑफ माई काइंड आंट हु सेंट इट टू मी। अब यहाँ पे क्या है कि मैं जब भी उस वॉच को मैं देख रहा हूँ तो मुझे हमेशा मेरी आंट की याद आ रही है। Last line, I hope that you and uncle are well. We all well here. Father and mother send love to you. अपन पर्सनल लेटर्स में हमेशा किसी को विश करते हैं कि आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हो पे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी, मीन्स उनको मेरी तरफ से आप रिगार्ड्स पे करो। एंड अगर आप अपने घर की बात बता रहे हो कि हाँ मम्मी पापा मेरे भाई बहन ठीक हैं, आई होप आप भी ठीक हो। लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क है योर लविंग नेफ्यू राजू। लास्ट में जो नेम आएगा सेंडर्स नेम आएगा। हेयर अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर ग्रामर बुक। नाउ यू राइट दिस क्वेश्चन इन योर बुक। आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर ही लिखना है, नोटबुक में नहीं करना है। ओके, आई सेंड यू PDF
यहाँ पे क्या था, सिर्फ 5th में लिखा है लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द पोस्ट ऑफिस। ये सिर्फ आपको एक हेडिंग दी थी कि एक ही कंप्लेंट लेटर है किसको, एक पोस्ट ऑफिस में। बट इसको कैसे फ्रेम कर सकें, या अगर फिल इन द ब्लैंक्स आना हो तो इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। अगर फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में अगर लेटर आता है तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, मोस्टली इस वे में मिल सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। यू आर BD गर्ग, lives in Lucknow. You have sent money order to RK Sharma, assistant engineer in Dehradun. तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ यू आर BD गर्ग, मीन्स सेंडर कौन हो, आप हो, और आप कौन हो, BD गर्ग। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप कौन हो तो आप अपना नेम लिख सकते हो या किसी और का भी नेम लिख सकते हो। सो दिस लेटर सेज दैट कि आपने एक लेटर मनी ऑर्डर भेजा है RK शर्मा को। हु इज़ RK शर्मा? RK शर्मा एक असिस्टेंट इंजीनियर है देहरादून में। ही डिडंट रिसीव द ऑर्डर, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है कि एक लेटर लिखना है किसको, एक पोस्ट मास्टर को। क्यों? क्योंकि आपने जो RK शर्मा को मनी ऑर्डर भेजा था वो उनको अब तक नहीं मिला है। सो दिस इज़ अ कंप्लेंट लेटर एंड इट इज़ अ फॉर्मल लेटर। फर्स्ट वाला क्या था, इनफॉर्मल लेटर, दिस इज फॉर्मल लेटर। नाउ अगेन हेयर वी सी एड्रेस। एड्रेस किसका, जहाँ पे सेंडर्स का, एंड यहाँ पे एड्रेसी कौन है, पोस्ट मास्टर। अगेन लेट्स स्टार्ट। सिविल लाइंस लखनऊ। अगर आपको कहाँ से पता चलेगा एड्रेस कहाँ है, क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हो। सिविल लाइंस नहीं लिखा हुआ, आप अपने आप लिख सकते हो। लखनऊ की से पहले आप कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट, आपको ये डेट लिखनी है, ये डेट आप लिख सकते हो। एंड अगर उस दिन की डेट लिखनी है तो वो डेट लिख सकते हो। जितने भी आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं, ये सब आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक के अंदर, नॉट इन योर नोटबुक। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है डियर सर, यहाँ पे अपन रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉमास, इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे भी कॉमास याद रखने हैं। कॉमास कहाँ आएंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी को द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर, तो यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में या जो हेडक्वार्टर्स लखनऊ का होगा पोस्ट ऑफिस का, वहाँ एक पोस्ट मास्टर होता है, बहुत नहीं होते। कंट्री में, स्टेट में बहुत सारे हो सकते हैं, बट वहाँ के जो सिविल लाइंस में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे एक पोस्ट मास्टर है, इसलिए लगा है द। एंड पोस्ट मास्टर का जो P है वो कैपिटल है, डियर का D कैपिटल, सर का S कैपिटल। अगर यहाँ पे डियर मैम या रिस्पेक्टेड मैम होता तो रिस्पेक्टेड का R कैपिटल होता, मैम का M कैपिटल होता। सो लेट्स रीड द लेटर। I sent a money order for 2000 rupees to Shri RK Sharma, Assistant Engineer, देहरादून on 1st September 2021। तो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको आपका मोटिव, पर्पस लिखना है लेटर का, कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ओके, नाउ आप फिर जब वो लेटर लिख रहे हो फिर आप उसके बारे में डिटेल्स बताओगे। कैसी डिटेल, लेट्स सी फ्रॉम हेयर। Under the post office receipt of number 205, I have come to know from Mr. Sharma that he has not yet got the money. I shall be obliged if you please look into the matter. Thanking you। At the end क्या आता, BD गर्ग। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, थैंकिंग यू से नीचे क्या है, BD गर्ग। जैसे आप ऊपर अपन ने देखा है कि जो सेंडर का नाम है वो सबसे लास्ट में आता है आफ्टर क्लोजिंग रिमार्क। अब यहाँ पे कैपिटल लेटर्स किस में है, RK शर्मा में, इंजीनियर में है, असिस्टेंट मैन इंजीनियर में। तो जहाँ पे भी, और इवन मंथ का भी जो फर्स्ट लेटर है
वो कैपिटल आएगा अक्टूबर सितंबर। नेक्स्ट पोस्टमास्टर डियर एंड सर, तो ये सब क्या हैं, कैपिटल्स में, हमेशा ही कैपिटल्स में आएंगे। एंड अगर आप कैपिटल्स में नहीं लिखते सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो वी एंड दिस वीडियो हेयर विद द एग्जाम्पल। If you have queries, you can ask me. And again I am repeating, write this question, this one, in your book, not in your notebook. ये आप बुक में लिखोगे क्वेश्चन कि आपको आइडिया लग सके कि ये एग्जाम्पल्स हैं कि लेटर MCQ फॉर्म में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है, एंड थर्ड कि पूरा आप ही को ही वो लेटर लिखना है। सो थैंक यू so much for listening. I hope you enjoyed this session. Stay well. Thank you.